से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। अब अगर आप सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवा रहे हैं तो आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन की नई गाइडलाइन भी जारी की थी, जो कल से लागू होने जा रही है। आइए समझते हैं कि नई गाइडलाइन के बाद देश में चल रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में क्या क्या बदलाव आएंगे और अब राज्यों को किस हिसाब से वैक्सीन मिलेगी। राज्यों को उनकी जनसंख्या, कोरोना केस और वैक्सीनेशन की रफ्तार के आधार पर केंद्र वैक्सीन सप्लाई करेगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यों को चेतावनी भी दी कि वैक्सीन का वेस्टेज होने पर सप्लाई में कमी की जा सकती है, यानी राज्यों को ज्यादा वैक्सीन डोज पाने के लिए कम से कम वेस्टेज करते हुए ज्यादा रफ्तार से वैक्सीनेशन करना होगा। अच्छी बात तो यह है कि कल से अगर आप सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवा रहे हैं तो आपको वैक्सीन के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी होगी। हालांकि प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन के लिए आपको पैसे देना होगा। प्राइवेट अस्पतालों में अलग अलग वैक्सीन की अलग अलग कीमत होगी। प्राइवेट अस्पताल में कोविड शील्ड 780 रुपए में मिलेगी। देश में फिलहाल दी जा रही तीनों वैक्सीन में से ये सबसे कम कीमत है। इसके अलावा कोवैक्सीन के लिए 1410 रुपए और स्पुतनिक वी के लिए आपको 1145 रुपए चुकाने होंगे। ये वैक्सीन के एक डोज की कीमत है। साथ ही प्राइवेट अस्पताल आपसे सर्विस चार्ज के रूप में 150 रुपए तक ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में वैक्सीन की प्रायोरिटी तय करने का जिम्मा राज्यों पर छोड़ दिया है, लेकिन बाकी लोगों के लिए केंद्र ने प्रायोरिटी तय की है। इस लिस्ट में हेल्थ केयर वर्कर्स को टॉप पर रखा गया है। इसके बाद 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग और फिर उन लोगों को प्राथमिकता देनी होगी जिनका दूसरा डोज अभी बाकी है। इसके बाद 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का नंबर आएगा। केंद्र सरकार राज्यों को पहले ही बता देगी कि उन्हें कितने डोज मिलने वाले हैं। इस आंकड़े के आधार पर राज्य अपनी तैयारी कर सकेंगे। हर जिले और वैक्सीनेशन सेंटर को अपने पास उपलब्ध डोज की जानकारी को सार्वजनिक करना होगा ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। इसके साथ ही आर्थिक तौर पर कमजोर तबके के लिए सरकार ने ई वाउचर की व्यवस्था की है। इन वाउचर के जरिए गरीबों को प्राइवेट अस्पतालों में फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। ये नॉन ट्रांसफरेबल होंगे, यानी वाउचर का इस्तेमाल सिर्फ वही व्यक्ति कर सकेगा जिसके नाम पर ये इशू किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए सरकार छोटे कस्बों और दूर दराज के इलाकों में स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन सप्लाई बढ़ाने में मदद करेगी। ऐसे अस्पताल में वैक्सीन की डिमांड की जानकारी राज्यों से ली जाएगी। लोक कल्याण की भावना को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अपील की है कि जो लोग आर्थिक तौर पर सक्षम हैं, उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे देकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। आइए जानते हैं कि देश के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अब तक क्या क्या हुआ। देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। तब हेल्थ केयर वर्कर्स को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान केंद्र सरकार ने ही सभी वैक्सीन खरीदी और राज्यों को मुफ्त में सप्लाई की। राज्यों में वैक्सीन की कमी की शिकायतों और सुझावों के आधार पर सरकार ने 1 मई से वैक्सीन गाइडलाइन में बदलाव किया। अब नियम ये हुआ कि 50% डोज केंद्र सरकार खरीदकर राज्यों को फ्री में देगी। बची हुई 50% वैक्सीन राज्य और प्राइवेट हॉस्पिटल सीधे वैक्सीन कंपनी से खरीद सकते थे। सीएन राष्ट्र के लिए पूनम शाह की रिपोर्ट।